हाय, मैं राहुल सर। आज नाउन में एक मेन उसका एक पॉइंट होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन कंपटीशन लेवल का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्ट होता है देखने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसके भी रूप रंग होते हैं जहाँ से क्वेश्चन राइज किए जाते हैं और ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन आपका सिंगुलर है और कौन आपका प्लूरल है, या कोई अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो। तो उसी कलेक्टिव नाउन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कलेक्टिव नाउन का जो डेफिनेशन आपका सामने आता है वो आता है किसी भी समूह या समुदाय के खास नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, पब्लिक, लोग। हालांकि पीपल और पब्लिक में अंतर है बहुत सारा। कैटल, मवेशी का झुंड। जेंट्री, सभ्य समाज के लोग। पीजेंट्री, छोटे वर्ग के किसान लोग का समूह। पुलिस, जनरक्षक। इलेक्टोरेट, मतदान कर्ताओं का समूह। और ज्यूरी का मतलब न्यायपीठ। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल डायरेक्टली कहना मुश्किल है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन को भी तीन भाग में बांटा जाता है। और कलेक्टिव नाउन के तीन जो रूप होते हैं वो होता है, पहला आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की ओर। देखिए क्या कहता है। जाति समुदाय की बात करना उद्देश्य नहीं है, देखिए समझाने के लिए बोल रहे हैं। जनरल कास्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के जातियां आती है, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जनरल कास्ट में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां आती है मिली जुली। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का भी डेफिनेशन वहीं से तैयार हमारा होता है कि नाउन का वैसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से अगर कोई नाउन हमारा तैयार हुआ हो तो उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जो नाउन का समूह या मिश्रण जो भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार हुआ हो, ध्यान देगा भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जो नाउन का समूह भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार होता है उसकी संरचना हमेशा सिंगुलर होती है। यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की संरचना सदैव, इसकी जो संरचना होगी वो हमेशा हमेशा सिंगुलर संरचना होगी, क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार हुआ है। इसमें आप कुछ वर्ड्स आते हैं, एग्जाम्पल मैशनरी, यंत्र, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। अगर मैं मैशनरी की चर्चा में करूं तो आप मैशनरी में आप अगर किसी चीज के बारे में बोलो तो आप ये नहीं कह सकते किसी फैन का जो कंडेंसर होता है सिर्फ वही है मैशनरी। मैशनरी आइटम्स में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत चीज उसमें आते हैं, तो ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना से है। सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ ये आपको नहीं मिलेगी सिर्फ बर्फ ही स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे प्राकृतिक चीजें भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती है देखने के लिए, तो वो भी आपका भिन्न भिन्न प्रकार कलेक्शन है, तो जनरलाइजिंग चलाएगा। स्पेक्टिकल, अगर इस स्पेक्टिकल में हम एस जोड़ देंगे तो चश्मा हो जाएगा, लेकिन बिना एस का स्पेक्टिकल प्राकृतिक दृश्य का ही साइनो होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का साइनो है। आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, ज्वेलरी काउंटर पे ज्वेलरीज नहीं लिखा मिलेगा, ज्वेलरी ही मिलता है, क्योंकि ज्वेलरी काउंटर पे अगर जाइएगा तो वहाँ भी आप देखो कि अगर पैर का है या फिर गला का है, माथे का है, कान का है, नाक का है, भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ भी आपको गहने मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम ज्वेलरी कहते हैं, ज्वेलरीज क्यों नहीं कहते, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से जो बनता है उसको हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इसकी संरचना सिंगुलर होती है। फर्नीचर की दुकान में जाओ, उसका नाम फर्नीचर हाउस या फर्नीचर शॉप ही रहता है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुकान में भी आपको टेबल मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, पलंग मिलेगा, सोफा मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलेक्शन वहाँ पे मौजूद है, इसीलिए इनको भी जनरलाइजिंग कहेंगे और इनकी भी संरचना सिंगुलर होती है। अब यहाँ लगेज दिया हुआ है, सामान, आप कहीं भी अपना लगेज लेके जाते हो उस लगेज में भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री होती है, इसीलिए लगेज भी हमारा सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, ये मशीनरी का साइन हो एक तरह से, तो इक्विपमेंट उपकरण, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मशीनरी आइटम्स आते हैं, तो ये भी अपने आप में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया, इनकी भी संरचना सिंगुलर हुई। सबसे बड़ी खास बात है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कभी भी एस या ई एस कभी भी नहीं जुड़ते, क्योंकि ये खुद पहले से ही कलेक्शन है।
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि इनकी संरचना सिंगुलर होती है और इनमें एस या ईएस नहीं जोड़े जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ द फर्नीचर, यहाँ आर लिख दिया है, जबकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ द फर्नीचर में यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इज। अब ये सही है। फिर आपको यहाँ लिखता है द फर्नीचर्स इज वेरी ओल्ड। हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कभी भी एस या ईएस हम नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ से एस हटा देंगे और संरचना हो जाएगी सिंगुलर, तो यही मेरा हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। तो ये जनरलाइजिंग की बातें हुई कि वैसा नाउन का कलेक्शन जो भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार हुआ हो तो उनकी संरचना सिंगुलर होती है और उनमें कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़े जाते हैं। अब देखिएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का दूसरा है रूप इसका। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये कहता है नाउन का वैसा कलेक्शन जो एक ही प्रकार के विषय वस्तुओं के समूह से तैयार हुआ हो, उसे हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार होगा तो वो जनरलाइजिंग जाएगा, और एक ही प्रकार के समूह से तैयार होगा तो ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। और जो नाउन एक ही प्रकार के विषय वस्तुओं से तैयार होता हो मिलकर, उसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और इनकी संरचना हमेशा हमेशा प्लूरल होती है। ओके, जैसे देखिए पीपल, पब्लिक, लोग कहीं भी हैं तो इकट्ठे एक दृष्टिकोण से इकट्ठे हुए हों तो ये कलेक्टिव नाउन में आएंगे। कैटल, मवेशी का झुंड, मवेशी का अगर शेर का झुंड चल रहा है तो उसमें हिरन नहीं चल सकता, वो मवेशी का झुंड चलेगा तो आमतौर पर एक ही प्रजाति के झुंड चलते हैं। जेंट्री, सभ्य समाज के लोग, उसमें कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं आएगा। पीजेंट्री, छोटे वर्ग के किसान लोग, उसमें कोई जमींदार लोग नहीं आएंगे। कैवलरी, घुड़सवार फौज, घोड़ा का सवारी करने वाला जो फौज है घुड़सवार फौज, उसमें कोई हाथी पर चढ़ के महावत नहीं आएगा। पुलिस, जन रक्षक, इन सभी का एक ही व्यू होता है, जन की रक्षा करना। इलेक्टोरेट, मतदानकर्ताओं का समूह, सभी का माइंड एक ही मेकअप है कि हमको मतदान करना है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सभी के सभी एक ही प्रकार के समूह से तैयार हुए हैं, इसीलिए इनको कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और संरचना इनकी हो जाती है प्लूरल। इनमें भी ध्यान रहे एस या ईएस नहीं जोड़े जाते हैं, इनमें भी आपका एस या ईएस कभी नहीं जोड़ा जाएगा। अब इनकी संरचना होती है प्लूरल। कभी कभी एग्जामिनेशन क्या गेन करेगा आपके साथ कि BAB बाई बेबी लिखा है, तो बेबी का हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ऐसे जानते हैं कि BAB और बाई को लेके चल जाएंगे आई में, उसके बाद ईएस हमारा बन गया प्लूरल। लेकिन आप ये जानिए कि जो चीज ये तो सिंगुलर है तब इसका प्लूरल बनाए, तो मन में ये नहीं बैठना चाहिए कि बाई से अंत हो रहा है तो हम उसको आई बदलकर ईएससी बना के उसको प्लूरल बना देंगे। बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका बाई से अंत है और बाई से अंत होने के बावजूद वो सिंगुलर नहीं होकर खुद जन्म से ही प्लूरल है, और जब जन्म से ही प्लूरल है तो आप उसका प्लूरल कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ लिख दिया द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। इस गांव के जो छोटे वर्ग के किसान लोग हैं बहुत मेहनती हैं। मेहनती कौन है? गांव नहीं, गांव के किसान लोग। प्रीपोजिशन से जब दो को नाउन आपस में जुड़ता है तो उसकी संरचना हो जाती है पहले वाले के आधार पर। तो पहला वाला पीजेंट्री हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ क्या है द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज, यहाँ आर सही लिखा है, प्राथमिकता पहले वाले की है, लेकिन ये क्या किया है जिस तरह बेबी को बेबीज बनाया जाता है उसी प्रकार पीजेंट्री को इसने पीजेंट्रीज कर दिया। हमको मालूम होना चाहिए कि ये पीजेंट्री जन्म से ही प्लूरल है। अब जो जन्म से ही प्लूरल है उसको आप दोबारा प्लूरल कैसे बनाइएगा, इसीलिए यहाँ पर आई ईएस कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी बाई लिखा जाएगा। अब सेंटेंस ही हमारा सही हो गया। इनमें भी एस या एस नहीं जोड़े जाते हैं। ओके, एक टॉपिक सामने और आता है, जैसे अभी बात हुआ पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। यहाँ जब पीपल का मतलब लोग बोलिएगा तो ये आपका हो जाता है प्लूरल, क्योंकि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। पीपल का एक और अर्थ होता है, पीपल का एक अर्थ वाक्य में आपका देश के अर्थ में भी होता है, वो कंट्री के सेंस में प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो अगला आपका क्वेश्चन है इसी सेंस में ग्रुप कलेक्टिव नाउन में से पीपल निकाला गया है। यहाँ देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। भारत एशिया का
अगर हिंदी कीजिएगा ऐसे तो हो जाएगा भारत एशिया का एक लोग है। अब एक है तो लोग कैसे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर कुछ अलग अर्थ है। और आर्टिकल ए है तो ए का मतलब तो होता है एक, तो फिर लोग प्लूरल कैसे आ गया। तो यहाँ पर हिंदी जो निकल रहा है पीपल का, वो हिंदी इसका निकल रहा है COUNTRY, कंट्री के सेंस में इसका हिंदी निकल रहा है पीपल का। ओके, और जब पीपल का हिंदी कंट्री के सेंस में निकल रहा है तो ये संरचना पीपल की कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। तो इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, मतलब ये हुआ भारत एशिया का एक देश है। और यहाँ पर ये पीपल का मतलब हो गया कंट्री, और बोले तो संरचना कैसी, सिंगुलर। जबकि अब बोलता है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया, यानी ये हो गया कि भारत, चाइना और पाकिस्तान एशिया के देश हैं। अब कितने देश हो गए, 3। तो पीपल का प्रयोग कंट्री सेंस में किए तो सिंगुलर। अब यहाँ 3 है तो यहाँ पे कंट्री के बदले यहाँ पे हम लिखते अभी COUNTRIES, कंट्रीज लिखते। तो कंट्री का कंट्रीज लिखते तो पीपल का हमने क्या लिखा, हमने पीपल्स लिखा। तो यहाँ पर पीपल्स आपका हो गया प्लूरल, यानी साफ यहाँ पे बात करो कि PEOPLE, पीपल के 2 अर्थ ओपन होते हैं। PEOPLE, पीपल के आपके 2 अर्थ ओपन होते हैं। एक आपका हो जाता है कंट्री, कंट्री के सेंस में पीपल सिंगुलर हो जाएगा, और एक इसका सेंस जो निकलेगा वो निकलेगा लोग, और लोग के अर्थ में इसकी संरचना प्लूरल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पीपल को पीपल्स में बदला गया है, लेकिन लोग के अर्थ में नहीं, देश के अर्थ में, और इस अवस्था में ये आपका सही है। ओके, अब यहाँ पर अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जो कलेक्टिव नाउन का तीसरा रूप है। यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या है आपका, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का तीसरा रूप, नाउन का वैसा कलेक्शन जो या तो भिन्न भिन्न प्रकार के नाउन का वैसा कलेक्शन जिनके विचार या तो एकमत हो, या तो उनके विचारधारा में अंतर हो, या तो उनके विचार एकमत हो, या तो उनकी विचारधारा में मतभेद हो, वैसे समूह को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के दायरे में रखते हैं। जैसे ज्यूरी का मतलब न्यायपीठ। अब न्यायपीठ, एक मूवी आप देखोगे रुस्तम, अक्षय कुमार वाली, उसमें जो न्यायपीठ है तो जज साहब एक अलग न्यायपीठ ज्यूरी बिठाते हैं, उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं जो जब खुद फैसला देने में सक्षम नहीं होते हैं तो 9 लोगों की एक ज्यूरी मेंबर्स तैयार करते हैं, वो फैसला उन समर्थन में अपना देते हैं। तो ज्यूरी न्यायपीठ, बहुत सारे जज हैं, अब आधा जज अलग अपना मत रखें, आधा जज अपना मत अलग रखें, तो मतभेद हो गया। हो सकता है कि सभी के सभी जज जो बैठे हुए हैं सबका विचार एक ही हो, तो ऐसे को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। अब यहाँ कमेटी है, आपके गांव में दुर्गा पूजा समिति होगा, सरस्वती पूजा समिति होगा, तो अब यहाँ पर अगर जितने भी लोग समिति में हैं, अगर सभी का विचार एक हो कि इस बार ज़्यादा पैसा आया है तो पैसा बचा के रखो, अगले बार थोड़ा और बढ़िया से पूजा करना है, या फिर उसमें से बहुत आधा का ऐसा मत हो कि नहीं आधा जो पैसा एक्स्ट्रा है उसे अच्छा तरह से नाच बाजा कर लो, अब आधा बोले कि नहीं पैसा बचा कर रखो, अगले साल पूजा में काम करेंगे, मतभेद हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जाएगा। संसद है, संसद में सभी सांसद का मत किसी बिल को लेकर एक हो सकता है, या संसद में सभी सांसद में से आधा का मत कुछ और हो पक्ष में, और आधा का मत विपक्ष में भी हो सकता है, तो ऐसे सभी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। इनमें भी एस या ES जो है इनमें भी जोड़ा नहीं जाता है। अब यहाँ से हमारा साफ हो जाता है कि अब सिंगुलर या प्लूरल होगा, ये तो हम जान लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जो नाउन आते हैं उनके विचार या तो एकमत भी हो सकते हैं, या तो उनकी विचारधाराओं में मतभेद भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर वैसा नाउन जिनके विचार अगर एकमत हो, तो एकमत जब रहेगा तो इनकी संरचना हो जाती है सिंगुलर। अगर इनके विचार एकमत हो तो इनकी संरचना हो जाती है सिंगुलर, और इनके विचारों में अगर मतभेद पैदा हुआ हो, जैसे डिफरेंट इन ओपिनियन,
अगर मतभेद पैदा हुआ हो तो उस अवस्था में इनकी संरचना हो जाती है हमारा प्लूरल। ओके, एक सेंटेंस बोल रहा हूं और बड़ी सुनिएगा। द पार्लियामेंट इज या आर डिवाइडेड। तो डिवाइडेड बोलने का मतलब हुआ कि मतभेद है। तो द पार्लियामेंट इज या आर में से अब मतभेद है, तो मतभेद है तो प्लूरल, तो द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड। यहीं पे रहेगा द पार्लियामेंट इज या आर अनोनिमस। यह संसद एकमत है, तो द पार्लियामेंट अब होगा इज अनोनिमस, संरचना सिंगुलर। यहीं से एक सेंटेंस देखिए दिया हुआ है, द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। इस समिति ने इस केस के सिलसिले में एक सख्त कदम उठाया। सर्वसम्मति बनी होगी तो सख्त कदम उठाया, संरचना कैसी हो गई है सिंगुलर। द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। इस केस के सिलसिले में इस समिति ने कोई सख्त कदम नहीं उठा पाया। नहीं उठा पाया मतलब मतभेद हुआ होगा आपस में सभी में, तो उस अवस्था में प्लूरल, तो यहाँ पे अब हैज नहीं होगा, यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा हैव नॉट टेकन। इनमें एस या एस नहीं आते हैं। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। नाउन का वैसा कलेक्शन जिनका समूह भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार हुआ हो, उनको कहते हैं हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, संरचना होती है सिंगुलर। नाउन का वैसा कलेक्शन जो एक ही प्रकार की विषय वस्तु से तैयार हुआ हो, उन्हें हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उनकी संरचना प्लूरल होती है। नाउन का वैसा कलेक्शन जिनके विचार या तो एकमत हों या तो उनके विचार अलग अलग हों, तो वैसे नाउन को हम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में। और जब ऐसे नाउन का विचारधारा जब एकमत हो जाए तो संरचना सिंगुलर, और विचारधारा में जब मतभेद पैदा हो तो संरचना हो जाती है प्लूरल। और सबसे बड़ा चीज एक ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन के किसी भी हिस्से में एस या ईएस नहीं जोड़े जाते हैं। अब हम कुछ इस पे क्या करते हैं कि कुछ इरस देख लेते हैं। अब यहाँ पे नाम के कुछ इरस दिए हुए हैं। आप अगर बुक उल्टो किन्हीं का भी, तो आपको नाम के कुछ इरस मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कि नाम के इरस में हमारा इसमें कौन कौन यहाँ पे बन सकता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका 5 नंबर नाउन से। इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ, पढ़ने जाओगे तो शायद समय लगेगा। द आइटम्स आई लाइक, वो जो भी लिखा हुआ इसमें शब्द पकड़ो, कलेक्टिव नाउन कौन है। कलेक्टिव नाउन का शब्द आ रहा है आपका फर्नीचर्स। हमें मालूम है कि फर्नीचर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण से तैयार हुआ एक नाउन है, क्योंकि फर्नीचर दुकान में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां बिकती है, तो उसकी संरचना होती है सिंगुलर, इसमें एस या एस नहीं लगते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा हिस्सा है फर्नीचर्स का, इस फर्नीचर्स के हिस्से में से यहाँ से हम इस भाई साहब को यहाँ से काट देंगे। अब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। ओके, एक तो ये देख लिए। अब एक और देखिए, चलते हैं नाउन के कुछ क्वेश्चंस और इस साइड में देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे 9 नंबर में एक सवाल देखिए क्या यहाँ बोल रहा है आपका। कहता है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी कूली, पोर्टर मतलब कूली, कोई भी कूली उपलब्ध नहीं था। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, उसने अपना सभी सामान खुद ढोया। तो लगेज भी आपका भिन्न भिन्न प्रकार के नाउन से मिश्रण से बना है, इसकी भी संरचना सिंगुलर होती है, इसमें भी एस या एस जोड़े नहीं जाते। आप खुद अपना अगर पढ़ने भी आते हो बैग लेकर, उसमें आपका नोटबुक है, पेन है, किताब है, हो सकता है कि मोबाइल का चार्जर भी हो, भिन्न कलेक्शन वहाँ हो ही गया, भिन्न प्रकार का, संरचना सिंगुलर हो जाएगी। अब नाउन में देखो फिर 11 नंबर में क्या बोल रहा है, द सीनरीज ऑफ कोलकाता। सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। ओके, आपको मालूम है कि भिन्न भिन्न प्रकार का ये भी कलेक्शन है, इसकी भी संरचना सिंगुलर होती है, इनमें भी एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ से भी आई एस को काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा बाई हो जाएगा हमारा, तो सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सीनरी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 12 नंबर में क्या है। 12 नंबर में एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्यू टाइम्स।
a few tiles on a skylab were the only equipments। आपको मालूम है कि इक्विपमेंट जो है आपका वर्ड इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ये भी आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है, इसमें से भी इस भाई साहब को हटना होगा। ओके अब देखिए और अगर कुछ मिल जाए तो और बढ़िया है। फिर देखिए इक्विपमेंट पर फिर एक दे दिया है क्वेश्चन, यहाँ भी वही काम किया है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। सम को देखकर कुछ बच्चा पुलरल मार बैठेगा, लेकिन इसका पुलरल बनता ही नहीं है। और मैं बता दूं यहाँ पर सम जो आपका है वो अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज होता है, ओके ना। तो यहाँ से बेस हट गया, तो शब्द वही है, सेंटेंस देने का तरीका अलग है। अब देखिए यहाँ पर अगर और कुछ मिल जाए, ये देखिए 28 नंबर में फिर लगेज दिया है, वहां था नो पोर्टर अवेलेबल, यहाँ है वही चीज, अलग शब्द वही है, सेंटेंस अलग है। वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर, हम लोग को कूली ग्लव्स अरेंज करना चाहिए एज द लगेजेस आर हैवी, क्योंकि जैसा कि देखा जाए तो सामान भारी भरकम है, तो लगेजेस यहाँ पे नहीं होगा और आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ईज होगा हमारा, ओके। क्योंकि भिन्न प्रकार कलेक्शन है, संतना सिंगुलर, तो आर नहीं, हाँ ईज होना चाहिए, ओके। तो ऐसे कुछ नाम्स आपके आते हैं। थैंक यू।